हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे क्लास 3 ईवीएस के चैप्टर नंबर 11 मेकिंग थिंग्स के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। लेटस रिफ्लेक्ट में सबसे पहले राइटिंग सेक्शन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ पॉट मेकिंग। पॉट मेकिंग का क्या प्रोसेस है, ये चैप्टर में हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। सबसे पहले आपको मिट्टी लेनी है। फर्स्ट इज कलेक्टिंग क्ले, क्ले को इकट्ठा करना। सेकंड है उसे नीड करना, मतलब उसमें वाटर को मिक्स करना अच्छे से, नीडिंग द क्ले। फिर क्ले को शेप देना, पॉटर्स व्हील के ऊपर, जो चाक जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर उसे शेप दी जाती है। नेक्स्ट स्टेप है शेपिंग द क्ले, पॉट की शेप उसको मिल जाएगी। उसके बाद जो पॉट है उसे ड्राई करना, धूप में सुखाना, ड्राइंग द पॉट। पॉट अभी बन चुका है शेप देने के बाद। उसके बाद उसे किल्न में, भट्टी में बेक करना है। नंबर 5, बेकिंग इन अ किल्न, एक किल्न भट्टी में बेक करना और फिर उसे डेकोरेट करना। नंबर 6, पेंटिंग और डेकोरेटिंग। पेंटिंग ही काफ़ी है, ठीक है, उसके ऊपर पेंट करना, कोई भी डिज़ाइन बनाना, पैटर्न बनाना। ओके, ये 6 स्टेप्स हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोसेस क्या है पॉट मेकिंग का, स्टेप वाइज देखते हैं। फर्स्ट इज कलेक्टिंग क्ले, वो आप अर्थ को डग करके खोद के निकाल सकते हैं या फिर कहीं से ला सकते हैं। फिर उस क्ले को नीड करना, गूंथना एक तरीके से, जैसे आप आटा गूंथते हैं। फिर उसको शेप देना पॉटर्स व्हील के ऊपर। फिर ड्राई करना, शेप देके सीधा अगर आप बेक करेंगे तो शेप खराब हो जाएगी, तो पहले उसे सुखाया जाता है। उसके बाद किल्न भट्टी में बेक किया जाता है जिससे वो और स्ट्रांग और हार्ड बन जाए, और फिर उसको डेकोरेट किया जाता है। नेक्स्ट इज हाउ डू आर्टिस्ट गेट आइडियाज फॉर देयर आर्ट्स। आर्टिस्ट को अपनी आर्ट के लिए आइडियाज कहाँ से मिलते हैं, ये आपको चैप्टर में भी बताया था। जो नेचर है हमारा, उसमें बहुत सारे आइडियाज हैं, और आसपास जो चीज़ें आप देखते हैं वहाँ पर भी बहुत सारे पैटर्न्स, बहुत सारे डिफरेंट कलर के कॉम्बिनेशंस आपको देखने को मिलते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। सेकंड का आप लिखेंगे आंसर नंबर 2, ये था आंसर नंबर 1, देन आंसर 2, दैट आर्टिस्ट्स गेट आइडियाज फ्रॉम नेचर, नेचर से उन्हें आइडियाज मिलते हैं, एंड फ्रॉम थिंग्स अराउंड देम, और उनके आसपास जो चीज़ें होती है उनसे उन्हें आइडियाज मिलते हैं कि क्या उन्हें बनाना है, क्या ड्रॉ करना है। नेक्स्ट है व्हाट इज किल्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किल्न क्या है, भट्टी क्या है। किल्न एक स्पेशल अवन होता है जो क्ले को या पॉट्स को बेक करने के लिए यूज किया जाता है। क्ले को बेसिकली, क्योंकि क्ले से पॉट्स भी बनते हैं और ब्रिक भी बनती है, ब्रिक को भी हम किल्न में ही बेक करते हैं। सो आंसर नंबर 3 आप लिखेंगे दैट क्वेश्चन था व्हाट इज अ किल्न। अ किल्न इज अ स्पेशल oven used to bake clay, क्ले को बेक करने के लिए, पकाने के लिए इसे यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज बहुत शॉर्ट है सभी आंसर्स। व्हाट आर हाउसेज मेड ऑफ, घर किन चीजों के बनते हैं। तो हाउसेज ब्रिक्स के बनते हैं, ब्रिक्स, सीमेंट, आंसर नंबर 4, जो जनरली आपको देखने को मिलता है, ये पक्का हाउसेज बनेंगे। हाउसेज आर मेड ऑफ ब्रिक्स, देन सीमेंट एंड वुड, लकड़ी के भी बनते हैं, और ग्लास, कांच के बनते हैं, स्टोन के बनते हैं, बैम्बू के बनते हैं, बांस के, एंड मड, मिट्टी के भी बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट,
यू मे ऑल्सो ट्राई टू फाइंड वीडियोज ऑन यूट्यूब। अब ये आपको करना है खुद से। वीडियो देखेंगे आप यूट्यूब पर जिसमें प्रोसेस दिखाया गया है, चीज़ें कैसे बनती है, एंड राइट डाउन द स्टेप्स इन एज मच डिटेल एज पॉसिबल। जितना डिटेल में आप लिख सकते हैं चीज़ें, उतना डिटेल में आपको लिखना है। बेसिकली 4 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं रिवाइज कर लेते हैं एक बार। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ पॉट मेकिंग? पॉट मेकिंग का क्या प्रोसेस है? सो पॉट मेकिंग में स्टेप्स हैं: कलेक्टिंग क्ले, kneading the clay, shaping the clay, drying the pot, baking in a kiln and painting. How do artists get ideas for their arts? Artists को उनकी आर्ट के लिए आइडियाज कहाँ से मिलते हैं? Artists get ideas from nature, नेचर से, and things around them, उनके आसपास जो चीज़ें हैं उनसे। What is a kiln? Kiln क्या है? A kiln is a special oven, एक स्पेशल अवन है जिसमें बेक किया जाता है क्ले को। आपके अवन में फूड आइटम्स आप बेक करते हैं, जब जिसमें मिट्टी को बेक किया जाता है उसे हम किल्न बोलते हैं। व्हाट आर हाउसेज मेड ऑफ? हाउसेज किस चीज़ के बनते हैं? हाउसेज आर मेड ऑफ ब्रिक्स, ईंटों के, सीमेंट के, वुड लकड़ी के, ग्लास कांच के, स्टोन पत्थर के, बैम्बू बांस के, और मड मिट्टी के। ठीक है। नाउ ड्रॉ एंड कलर एनी 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस। 3 अलग अलग तरह के हाउसेस आपको ड्रॉ करने हैं और कलर करना है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो इस तरह से इनमें से कुछ आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये इग्लू है, आइस का जो घर बना होता है। ये हट है जो मड और ऊपर ग्रास से, बैम्बू से बना है। ये पक्का हाउस है जो सीमेंट, ब्रिक्स, आयरन इन सब से बना है। ये बोट हाउस है, ये वुड लकड़ी का बना होता है बोट के ऊपर। ठीक है, इनमें से कोई भी 3 आप ड्रॉ कर देंगे। उसके अलावा कुछ और आइडियाज़ भी है। ये टेंट हाउस है, टेंट भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ट्री हाउस भी होता है, पेड़ के ऊपर जो बना होता है। बोट हाउस हम देख चुके हैं, पक्का हाउस देख चुके हैं। स्टिल्ट हाउस ऐसे बैम्बूज के ऊपर ये बना होता है, उन जगहों पर होता है जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, कुछ आइडियाज़ हमने देख लिए। कोई भी 3 पिक्चर्स इनमें से आप ड्रॉ कर देंगे। ओके, नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट इज डिस्कस। वाई डू वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेज? हमारे पास अलग अलग तरह के हाउसेस क्यों हैं? कहीं पर हट है, कहीं पर पक्का हाउस है, कहीं पर हाउस बोट है, कहीं पर इग्लू है। तो इतने तरह के हाउसेस क्यों होते हैं? अलग अलग हाउसेस होते हैं वेदर के अकॉर्डिंग, मौसम के अकॉर्डिंग, और प्लेसेस के अकॉर्डिंग। एंड प्लेसेस जैसे हमने अभी देखा, जहाँ पर बारिश होती है वहाँ पर स्टिल्ट हाउसेस बनते हैं, बैम्बू के ऊपर घर बनाए जाते हैं ताकि उन तक पानी ना पहुँचे। जहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा होगी, जो मटेरियल आसानी से मिलेगा उसका भी घर बनेगा। जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है हमेशा ही, वहाँ पर इग्लू बनाए जाते हैं। अभी हमने चैप्टर में देखा था जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर मिट्टी के घर बनाए जाते हैं क्योंकि वो अंदर से ठंडे रहते हैं। तो वेदर के अकॉर्डिंग और प्लेसेस के अकॉर्डिंग घर बनते हैं। तो आंसर आप लिखेंगे, आंसर नंबर 1, डिफरेंट हाउसेस आर फॉर डिफरेंट वेदर एंड वेदर मतलब मौसम, एंड प्लेसेस। अलग अलग तरह के हाउसेस अलग अलग जगहों के लिए और मौसम के लिए है। हाउस बोट वहाँ पर होगी जहाँ पर पानी ज़्यादा है। ठीक है। देन जो स्काई स्क्रेपर्स हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, वो वहाँ पर होंगी जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ये जनरली आपको बिग सिटीज़ में देखने को मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन इज वाई डू पीपल वेयर हेलमेट्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स? आपने देखा होगा जब कोई बाइक राइड करते हैं तो हेलमेट पहनते हैं एक्सीडेंट से बचने के लिए। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर, जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, वहाँ पर लोग हेलमेट क्यों पहनते हैं? ताकि कोई अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से गिरे तो उनके सर को चोट ना लगे, अपने सर को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट्स पर आप देखेंगे बहुत हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अगर कोई ब्रिक ही गिर गई ऊपर से, सर के ऊपर लग गई, तो ज़्यादा चोट लग सकती है। सो आप कहेंगे पीपल वेयर हेलमेट्स, लोग हेलमेट्स पहनते हैं टू प्रोटेक्ट देयर हेड्स फ्रॉम फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। फॉलिंग, गिरते हुए ऑब्जेक्ट से अपने सर को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए वो हेलमेट्स पहनते हैं।
वॉट वुड हैपन इफ देयर वर नो पैटर्न्स इन नेचर, नेचर में अगर पैटर्न ही ना होते तो क्या होता, तो नेचर बहुत बोरिंग लगता, हमें आसपास की चीज़ें बहुत बोरिंग लगती। सो आप लिखेंगे विदाउट पैटर्न्स, बिना पैटर्न्स के नेचर वुड लुक बोरिंग। पैटर्न्स ही है जो नेचर को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, जैसे लीव्स में अलग अलग पैटर्न्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हमने देखे उनकी बॉडी के ऊपर पैटर्न है। अगर सभी एनिमल्स एक ही जैसे होते, कोई पैटर्न ही ना होता किसी की बॉडी पर, तो बहुत बोरिंग लगता, हमें इंटरेस्टिंग नहीं होता फिर नेचर। ठीक है, क्वेश्चंस को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, आगे इंटरव्यू के लिए है कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करना था आपको। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तीनों ही, दो स्पेशली, फर्स्ट एंड सेकेंड। वाई डू वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस, हम अलग अलग तरह के हाउसेस क्यों बनाते हैं। सो डिफरेंट हाउसेस आर फॉर डिफरेंट वेदर एंड प्लेसेस, बहुत इजी आंसर है, अलग अलग हाउसेस अलग अलग वेदर और प्लेसेस के लिए होते हैं। वाई डू पीपल वेयर हेलमेट्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही है, कुछ बनाने का काम चल रहा है, लोग वहाँ पर हेलमेट्स क्यों पहनते हैं। सो पीपल वेयर हेलमेट्स, लोग हेलमेट पहनते हैं टू प्रोटेक्ट देयर हेड्स, अपने सिर को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। किससे सिर को बचाना है, फ्रॉम फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, किसी गिरते हुए ऑब्जेक्ट से। वॉट वुड हैपन इफ देयर वर नो पैटर्न्स इन नेचर, नेचर में अगर पैटर्न ना होता तो क्या होता। विदाउट पैटर्न्स नेचर वुड लुक बोरिंग, बिना पैटर्न के नेचर बोरिंग लगता। इंटरव्यू करना है आपको, इंटरव्यू समवन हु मेक्स क्राफ्ट्स और टॉयज इन योर लोकेलिटी, आपके आसपास कोई पर्सन अगर क्राफ्ट बनाता है हाथों से या टॉयज बनाता है, उसका इंटरव्यू आप करेंगे और फिर क्लास में शेयर करेंगे। पता लगाइए, फाइंड आउट हाउ सम कॉमनली यूज्ड ऑब्जेक्ट्स, कुछ जो ऑब्जेक्ट्स आप बहुत कॉमनली यूज करते हैं जैसे पेंसिल्स, इरेजर्स, पेन्स, नोटबुक्स, वो कैसे बनती है। ये ऑनलाइन आप वीडियोस देख सकते हैं, इरेजर कैसे बनती है। इरेजर हमने देखा रबर से बनता है, रबर हमें ट्री से मिलता है। पेंसिल कैसे बनती है फैक्ट्रीज में, बीच में लेड होता है, चारों तरफ वुड उसके होती है। पेन कैसे बनता है, नोटबुक्स कैसे बनती है, नोटबुक्स पेजेस से बनती है, और आपने सुना होगा पेजेस ट्रीज से बनते हैं। अब वो क्या प्रोसेस है, पेड़ से कैसे एक पेज बनता है, वो प्रोसेस आप देख सकते हैं यूट्यूब वीडियोस पर, आस्क योर एल्डर्स, या अपने घर में बड़ों से पूछ सकते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, हैव यू सीन एनी स्टैचू इन योर टाउन और सिटी, आप अपने शहर में या टाउन में क्या कोई स्टैचू देखा है, कोई ऐसे मूर्ति देखी है, बिल्कुल देखी होगी। यस, कुछ हमारे जो लीडर्स थे उनके कई बार स्टैचू लगे होते हैं, गॉड्स के, भगवान के भी होते हैं, कुछ जो हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट लोग रहे हैं उनके स्टैचू लगे होते हैं। Now, do you know if these statues are also made of the same clay that is used to make pots and bricks? क्या ये स्टैचू भी उन्हीं ब्रिक्स के उन्हीं क्ले से, मिट्टी से बनते हैं जिनसे पॉट्स या ब्रिक्स बनते हैं। ऐसा नहीं है, स्टैचूज, आंसर आप लिखेंगे नो। स्टैचूज जनरली स्टोन से, पत्थर से या मेटल से बनते हैं। स्टोन, मेटल, अगर क्ले भी है तो एक सेरेमिक क्ले होती है जिससे ये बनते हैं, वो अलग तरह की होती है, ज़्यादा स्ट्रांग होती है, और सिरेमिक क्ले। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। होपफुली सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर हम देखें, फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों प्लस नीचे फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।